हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रिचा, आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए कंटिन्यूअसली कॉम्पिटिटिव के लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं, किड्स के लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। और आप सब ने हमें बहुत कमेंट्स किए, हमारे वीडियोस में भी कमेंट्स करते हैं और हमें अलग से भी कुछ कमेंट्स आते रहते हैं, तो हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है। बस आप अपना प्यार इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए, हमारी वीडियोस को फुल वॉच करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं अभी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होता है आप तक वो पहुंच जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और लोगों को भी इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आपको पता होगा कि हम आपके लिए जो मैटर लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज से आपकी नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो मैं सबको पहले हैप्पी नवरात्रि बोलूँगी। आप बस दुर्गा जी से यही कामना है कि आप सब अपने ऐसे ही पढ़ाई में लगे रहें, अपनी मेहनत करते रहें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप ज़रूर बीट करके एक अच्छे जो है पोस्ट पर जाएं और सभी के लिए अच्छा कुछ कार्य करें। तो आपको जैसे पता है कि आज आप देख रहे होंगे कि हमने कोरोना वायरस करंट अफेयर 2020 लिखा है यहाँ पे। तो आपके लिए हम कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बनने वाले हैं कोरोना से रिलेटेड। आपको पता है कि कोरोना ने हमारे पूरे केवल सिटी को, स्टेट को, कंट्री को नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे सबको जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया, इफ़ेक्ट कर दिया। हमारी जीडीपी नीचे चली गई, ग्रोथ रेट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टडीज़ हैं, हर मामले में, हर फील्ड में इसने प्रभावित कर दिया है, बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया है। और बस इसी से रिलेटेड आपको पता है कि आपका बहुत सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं। फिलहाल एग्ज़ाम्स तो अब होने लगे हैं आपके, और एग्ज़ाम्स में अब आपके जो भी क्वेश्चन कोरोना वायरस से आएंगे उन क्वेश्चंस को तो हम यहाँ पे लेकर आपके सामने आ ही गए हैं। तो आपको बता दूं मैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4 से 5 नंबर आपके समझ लीजिए इन क्वेश्चन से ज़रूर बनने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को मिस मत करिए, इनको एक जगह नोट डाउन करिए और इनका एग्ज़ाम में जाने से पहले इनका रिवीजन एक बार ज़रूर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए आपके बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया। इससे हमें ये पता चलता है कि कोरोना वायरस का जो पहला केस आया है वो आपका 2019 में ही आ गया है। इस बात से तो हर कोई अवेयर होगा कि आपका शुरू कहाँ से हुआ है, कहाँ से आया है। तो यह आया है आपके चीन से, ठीक है, चाइना से आपका आया है कोरोना वायरस। बट कोरोना वायरस का जो पहला केस था वो चीन में कहाँ था, तो चीन में वुहान, चीन में वुहान। इतना तो आपको पता होगा ही कि चीन चाइना से आया है, और वुहान का भी आप नाम जानते होंगे। बट वुहान में कहाँ पे, वुहान के हुआनान से, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको जल्दी कहीं मिलने वाली नहीं है, ठीक है। चीन में वुहान के, इतना तो आप मैं भी जानते होंगे, चीन में वुहान से, बट वुहान के हुआनान से, ठीक है। ये चीन के वुहान के हुआनान से ये आपका 2019 का पहला केस निकलकर सामने आया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बता रहे कि पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है। मतलब ये इसमें कह रहा है कि जो आपका संक्रमण फैला है, कोरोना वायरस जो आपका फैला है, तो ये वजह क्या है, रीज़न क्या है, कहाँ से ये निकल के आया है। तो आपको पता है कि चाइना में बहुत सारी बातें, कई तरह की बातें उठ रही थी। एक तो था कि लैबोरेटरी में टेस्ट हो रहा था, वहाँ से ये जो है निकल के आया वायरस। और दूसरा ये है कि कह रहे हैं सी फूड का। तो जो एक हम वैलिड रीज़न जो मान रहे हैं इसका, तो वैलिड रीज़न है इसका वुहान के, ऐसा कहा जा रहा है कि वुहान के हुआनान में, ठीक है, वुहान के हुआनान में सी फूड मार्केट, ठीक है, जो वहाँ पे कहते हैं ना कि सी फूड मार्केट, जो वहाँ पे लोग सी फूड बहुत खाते हैं। तो वुहान के जो आपका वुहान के हुआनान में जो आपका सी फूड मार्केट है,
वहाँ पे जो मिलते हैं समुद्री जीव, ठीक है, वहाँ पे वहाँ मिलने वाले समुद्री जीव, वहाँ पे आपको पता ही कि चाइना के लोग क्या क्या खाते हैं, तो वही बता रहे कि सी फूड मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीव जैसे कि सांप और चमगादड़, सांप और चमगादड़ से ये फैला है, ये इसको ऐसा बताया जा रहा है, संक्रमण की वजह यही इनकी मानी जा रही है, ठीक है। यही आपको मतलब एक वैलिड रीज़न माना जा रहा है, क्योंकि सुनी सुनाई बातें तो बहुत सारी आती हैं, बट आपका जो बातें निकल के आ रही हो कितनी सही है हमको ये देखना है, और हमको मेन है अपना एग्ज़ाम देना है, तो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड रीज़न जानने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। बता रहे हैं कि मतलब आपका जो कोरोना, अगर मनुष्यों में कोरोना वायरस फैल रहा है तो ये किस संक्रमण की वजह से होता है, किस संक्रमण की वजह से ये फैलता है, तो ये आपका होता है, अगर आपको ब्रीदिंग में श्वास तंत्र का संक्रमण है, ठीक है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है आपकी, मनुष्य में कोरोना वायरस श्वास तंत्र संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती, कहते हैं ना कि अगर आपके सांस फूल रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो कहते हैं कोरोना वायरस का जो टेस्ट करवा लेना चाहिए, तो वही है कि श्वास तंत्र संक्रमण के कारण इसको कहा जा रहा है। नेक्स्ट है WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया, ठीक है। अब ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन गया है कि WHO का एक आपका ये भी इम्पोर्टेंट था, कुछ ज़्यादा ही, देखिए इंपॉर्टेंट सभी है बट कहते हैं ना उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, तो WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है, कोरोना वायरस WHO ने इनको क्या नाम दिया है, ये दिया है आपका, बहुत अच्छे से आप इससे अवेयर होंगे, कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 जो नाम दिया है वो किसने, आपको पता कोविड-19 सब लोग कहते रहते हो आप, बट ये नहीं बहुत लोग को पता होगा कि ये कहाँ से आया, तो ये आया है आपका WHO ने इसको, कोरोना वायरस को कोविड-19 का नाम दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है, इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस सीधा अपना जो सबसे पहला इफेक्ट डालता है, अपना प्रभाव डालता है, वो कहाँ पर डालता है, तो ये आपका डालता है श्वसन तंत्र पर, ठीक है। श्वसन तंत्र पर कोरोना वायरस सबसे सीधा प्रभाव डालता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है, तो कोरोना वायरस आपका है, ये आपको बहुत कम पता होगा, RNA, ठीक है, RNA टाइप का ये वायरस है कोरोना वायरस, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, मतलब आप समझ लीजिए इम्पोर्टेंट तो आपके सारे ही है, बट इसका जो है एक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वो क्वेश्चंस भी हैं इसमें कि कोरोना वायरस आपका किस प्रकार का वायरस है, ये आपका कोरोना वायरस एक RNA प्रकार का वायरस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं, मतलब ये है कि जब आपको कोरोना हो जाता है तो आपको ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि हमारे साथ हो रही हैं, तो इसमें एक आपको होता है निमोनिया, निमोनिया होगा, खांसी आएगी, जुकाम होगा, और जुकाम होगा, बुखार होगा इत्यादि, ठीक है। मतलब इसमें से आपके लक्षण जो हैं वो लक्षण है आपके निमोनिया के, खांसी के, जुकाम के, बुखार के आदि के, ये सब आपके जो है लक्षण होते हैं जब आपको कोरोना होता है, कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में ये सभी बदलाव आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये भी आपका देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो है कि कोरोना वायरस के दो प्रमुख वायरस कौन से हैं। मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत कम % ऐसे के लोग होंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका जो कोरोना है आपका, कोरोना के वायरस के दो प्रमुख वायरस कौन से हैं, तो इसके आपके दो प्रमुख वायरस हैं, एक तो आपका वायरस है प्रमुख मिडिल ईस्ट, पहला
मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी, ठीक है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना, ठीक है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ठीक है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं MERSCOV, ठीक है, मतलब MERSCOV, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। और सेकंड आपका जो है, जो सेकंड आपका से मतलब प्रमुख वायरस में है, ये है आपका सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी, मतलब आगे वही आपका सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। इसका भी शॉर्ट फॉर्म आपका हो जाएगा SARSCOV, ठीक है, ये इसका हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट आपका, मैं फिर से एक बार इसको दोहरा देती हूँ कि कोरोना वायरस के दो प्रमुख वायरस कौन से हैं। तो एक आपका मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, दूसरा है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ये आपके दो कोरोना वायरस हैं जो प्रमुख हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोरोना वायरस किस प्रकार के मनुष्यों में एक दूसरे से फैलता है, मतलब किस तरह से लोगों में एक दूसरे तक फैलता है। तो ये कहते हैं कि जो संक्रमित व्यक्ति होता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं, तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने से, छींकने से, ठीक है, कहते हैं कि संक्रमित अगर आपको जो कोरोना वायरस से सफ़र कर रहा है, जिसको कोरोना वायरस है, अगर वो खांसता है या छींकता है, तो उसके आसपास 1.5 मीटर तक उसके एरिया में जो भी होगा उस पे वो अपना असर डाल सकता है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है, कोरोना वायरस किस प्रकार के मनुष्यों को एक दूसरे से फैलता है, तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से 1.5 मीटर, ठीक है, से 1.5 मीटर के को चपेट में लेता है, संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से 1.5 मीटर को चपेट में लेता है। मतलब ये है कि अगर कोरोना है किसी को और वो खांसता है, ये छींकता है, तो उसके इर्द गिर्द जो भी 1.5 मीटर में है वो उसकी चपेट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई, मतलब कैसे पहचाना गया कि ये कोरोना वायरस है। तो इसके लिए एक टेस्ट किया गया था, वो है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक के जरिए नमूने लिए गए, ठीक है। तो ये आपका कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक के जरिए नमूने लिए गए और उन्हीं के नमूनों से ये फिर टेस्ट के बाद पता चला कि ये कोरोना वायरस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल क्यों जोड़ा गया, ठीक है, कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है। तो नोवेल कोरोना वायरस जो है कौन सा है, नोवेल कोरोना वायरस का क्या मतलब है, मतलब ये जो नोवेल आपका जोड़ा गया है इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ ये कोरोना परिवार का नया सदस्य है, ठीक है, ये कोरोना परिवार का नया सदस्य है नोवेल कोरोना। जो कोरोना के आगे जोड़ा गया है तो इसको बताया गया कि ये कोरोना परिवार का नया एक सदस्य है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी, मतलब कि ये कोई आपका नया नहीं आया है,
पहली बार आपका कोरोना वायरस नहीं आया, कोरोना वायरस पहले भी आ चुका है। और इसमें ये पूछा गया कि पहली बार पहचान कब हुई थी, तो पहली बार पहचान हुई थी 1960 में। ठीक, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान हुई थी 1960 में। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 1960 का कोरोना वायरस है जो अब फिर से निकल कर आया है। तो इससे ये पता चलता है कि कोरोना वायरस पहले भी आ चुका है, बस हाँ विश्व स्तर पर नहीं फैला था और अब आपके सामने ये फैल के इतना ज़्यादा आ गया है, तो ये आगे भी फिर से आ सकता है या इस तरह से ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोविड-19 का कोई टीका या दवा या उपचार है। जैसा कि आपको पता है कि इसका आंसर है नहीं। ठीक है, इसका आंसर है नहीं, पर कई सारे टेस्ट चल रहे हैं, कई सारी जगह वैक्सीन ट्रायल में चल रही हैं कि जो वैक्सीन बनाने का कई लोग जो है हमारे उसमें कोशिश हो रही है कि अलग अलग जगहों पे कि किस तरह से इसकी टीका दवा या उपचार किया जाए, पर अभी कोई इसकी दवा टीका नहीं निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि कोरोना वायरस का टेस्ट किस विधि से संभव है। इसका मतलब ये है कि आपको अब उस विधि का नाम बताना है, उस टेस्ट का नाम बताना है जिससे कोरोना वायरस का पहचान की जाती है, जिससे उसकी टेस्ट की जाती। तो इसका है RT-PCR। ठीक है, RT-PCR जो है नाम से कोरोना वायरस का टेस्ट जो है किया जाता है, जो इसका टेस्ट है उसका नाम है RT-PCR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोरोना किस प्रकार से फैलने वाली बीमारी है। मतलब कि कोरोना जो है आपका किस तरह से फैलता है। तो ये आपका एक क्या है, ये एक विषाणु के माध्यम से, ये आपका विषाणु के माध्यम से फैलता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका कोरोना है वो आपका विषाणु के माध्यम से फैलता है। और हमें बस देखिए क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर डिस्कस किया कि इसका उपचार है कि नहीं। इसका उपचार नहीं है, दवाएं बन रही हैं, वैक्सीन ट्रायल में है, बट हमको करना ये है कि हमें अपने आप को पहले से प्रिकॉशन लेना है। अपने हैंड्स को सैनिटाइज करिए, अगर आपके नहीं हाथ धुल सकते हैं, और अगर आप हैंड वॉश कर सकते हैं तो अपने हैंड को वॉश करिए अच्छे से साबुन लगा के, और फेस पर मास्क लगाइए, अपनी आँखों को कवर करिए, अपनी आँख, नाक और कान ये स्पेशली आपको कवर करना है, क्योंकि इन्हीं 3 ऐसे होल्स हैं जहाँ से आपके जो है वायरस बॉडी में एंटर कर सकता है। और मुंह, ठीक है, ये मुंह, आपका मुंह, आँख, नाक, जो आपका मुंह, नाक और कान, ये सब आँख और ये सब आपको यही बचाना है। ठीक है, तो इसके आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोरोना वायरस का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो कोरोना वायरस का पूरा नाम है 2019, ठीक है, 2019 नोवेल कोरोना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसका नाम के आगे नोवेल क्यों लगाया गया। ठीक है, तो इसका नाम के आगे नोवेल लगाया गया क्योंकि ये इसके नया सदस्य है, इसलिए इसके नाम के आगे नोवेल लगाया गया। तो इसका जो पूरा नाम है वो 2019 नोवेल कोरोना, या फिर आपको 2019 NCO लिखते हैं। ठीक है, NCOV वायरस। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति में कितने दिनों के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब कितने दिन हो जाने के बाद हमें पता चलता है कि इसके अंदर लक्षण जो है कोरोना वाले हैं। तो ये आपका है 2 दिन से 14 दिन, 2 डेज से लेकर 14 डेज के बीच में आपको पता चलता है, इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि हाँ कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि कोविड-1, आप अभी देखिए कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-1 के नाम से किस वायरस को जाना जाता है। जैसे कोविड-19 का भी हम देख रहे हैं और उसको, लेकिन कोविड-1 यहाँ पूछिए, कोविड-1 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कोविड-1 के नाम से किस वायरस को जाना जाता है। तो कोविड-1 के नाम से जाना जाता है SARS को। मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसका फुल फॉर्म बताया था कि इसका है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये 2003 में
चीन में, चाइना में 2003 में कोविड-1 जो है फैला था, जो कि है SARS, सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और जल्दी कोई इसके बारे में जानता नहीं है कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा है। तो इस वायरस का नाम कोरोना वायरस इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो आपका स्ट्रक्चर आप इसके देखेंगे तो इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ मुकुट, इसके जो आप देखेंगे चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना होती है, ठीक है, मुकुट जैसी संरचना होती है। अभी मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा दूंगी। इसके चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना होती है और इसके इर्द गिर्द इसके मतलब कि अगल बगल उभरे हुए कांटे होते हैं। इसी के कारण इसका नाम रखा गया है कोरोना। आप अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ तो फिगर देखिए, मैं आपको इसका फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ उसके पहले क्वेश्चन में। तो इसका जो होता है फिगर कुछ इस तरह होता है कि आपका ऐसे है, मतलब ये समझ लीजिए है आपका, इसमें ऐसे कांटे निकले होते हैं, ठीक है, ऐसे कांटे निकले हैं और इसके चारों तरफ कांटे निकले, जैसे कि आपको बताया ना कि ऐसा मुकुट जैसे बना होता है और इसके चारों तरफ कांटे निकले होते हैं। इसी की वजह से इसका जो नाम रखा गया है वो है कोरोना रखा गया है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो कोरोना वायरस का जो नाम लिया गया है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से कोरोना वायरस का नाम लिया गया है। तो हम इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। कोरोना से रिलेटेड आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने बनते हैं वो सभी हमने आपके सामने कवर कर लिया है, आपके सामने हम लेकर आ गए हैं। तो बस आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, इन क्वेश्चन से बाहर आपको नहीं मिलने वाला है, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। और अगर इससे रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड और भी आपके जो होंगे क्वेश्चंस अगर बनते हैं या नए आते हैं तो हम आपको उसका बिल्कुल आप तक वो क्वेश्चंस पहुंचाएंगे। फिलहाल आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अभी हम आपको नेक्स्ट GI टैग लेकर आएंगे आपके लिए। फिज़िक्स में जो भी नोबेल प्राइज़ मिला है, केमिस्ट्री में जो भी नोबेल प्राइज़ मिला है, उसके अलावा नए आपके 2020 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, और आपका रेलवे से रिलेटेड NTPC होने वाला उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। तो बस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, साथ ही फुल वीडियो को वॉच करिए। तो चलते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। बस अपने आप को सेफ रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।